नमस्कार दर्शकों, दो टूक बात में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं हूं साक्षी सानी। आप लोगों से आज बात करना चाहेंगे पीएचई डेली वेजेस के बारे में और इसी के साथ आज बात करेंगे मनरेगा के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बारे में। मेरे साथ इस वक्त यहां पर सरपंच जी मौजूद हैं। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद साक्षी जी। एक तो मैं एक आपका स्वागत करती हूँ, इसी के साथ आपका भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। नमस्कार भैया जी धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आज बात करेंगे पहले मनरेगा के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की। पहले देखा गया था कि आप भी इनका समर्थन करने के लिए इनके साथ बैठे थे। कुछ ही दिनों तक इनकी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहती है और स्ट्राइक कुछ इस तरह से कंटिन्यू रहती है कि 101 दिन का शगुन जो है वो भी पूरा हो गया था। 101 दिन का शगुन पूरा हुआ, फिर उसके बाद कहा जाता है कि आपकी सैलरी जो है वो हाइक कर दी जाएगी, आपकी जो 3 डिमांड्स हैं उनमें से एक डिमांड पूरी कर दी जाएगी। पर लेकिन इनको सबका कहना है कि जॉइनिंग्स डाले हुए इनको 1 महीने से ऊपर हो गया, पर लेकिन सैलरी अब तक नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एमजी नरेगा पे जितने भी इनके एम्प्लॉइज़ हैं जो स्ट्राइक पे बैठे थे, हम भी वहाँ पे इनकी स्ट्राइक में गए थे। गवर्नमेंट जो है इतनी नालायक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है, जिसके पास एक भी इन लोगों के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पॉलिसी होगी उसके रिलेटेड अगर आप इनसे कोई श्योर भी करोगे, इनसे कोई टाइम मांगोगे, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की जो साजिश है वो रची जा रही है? देखिए, मैं एक डिपार्टमेंट नहीं बोलूँगा, मैं सभी का नाम लूँगा। चाहे पीएचई ले लीजिए, पीडीडी ले लीजिए, मनरेगा ले लीजिए, हमारे जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं कच्चे उनको ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी के ले लीजिए, हमारे इनके अलावा जंगलात वाले ले लीजिए, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी हैं, इन सब को जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ गलत तरीके से इनको टार्चर किया जाता है। डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए इनको टार्चर किया जाएगा। जैसे मैं एमजी नरेगा वालों का बोलूं, इनको बोल रहे हैं कि आप अपनी अब की जो आपने काम किए हैं उनकी डिटेल दीजिए। जनाब, मैं एक सरपंच हूं, 4 साल से अगर ये मनरेगा के एम्प्लॉइज़ हमारे साथ नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी पंचायतों में कोई भी काम जो है वो करवा सकते। मेरे से सरपंच से ज़्यादा आपने किसी और से क्या श्योर लेना है, क्या आपने लेना है कि इन्होंने काम किया? यानी हम आपको बताते हैं कि हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो काम है, ये जीआरएस जितने भी लगे हुए हैं ये सारे करते हैं मनरेगा के एम्प्लॉइज़। चाहे उसमें इनका एक मंथ का कम से कम 10,000 रुपये सिर्फ ये तेल खर्चते हैं। 10,000 रुपया सिर्फ तेल खर्च रहे हैं। तेल का खर्चा इनका 10,000 रुपया होगा मैडम। और इनका तो कहना था कि सैलरी की अगर बात की जाए, इन्होंने तो ये भी कहा था कि हमें सिर्फ 800 रुपये मिलते हैं, कोई इतना ही कुछ उन्होंने अमाउंट बताया था। देखिए, 800 भी मिलते हैं, अगर मिले तो 800 तो मिलते हैं। बोलने के लिए क्या है, 800 मिलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 10 महीने हो गए इनको सैलरी दिए हुए। कोई बंदा पूछे कि ये बेचारे कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, किस तरह से ये जी रहे हैं, किस तरह से इनकी फैमिली से सर्वाइव कर रही हैं। इनके बच्चे जो हैं उनको पढ़ाना भी है। सबसे बड़ी बात, पहले पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, है ना? तो अगर कुछ करेंगे तो आगे जाके इनका कोई खर्चा चल पाएगा। इनको तो सैलरी ही नहीं मिलती, सैलरी की वजह से इनके बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं। 1947 से पहले जो हमारे देश के हालात थे, जब अनपढ़ लोग होते थे, वैसे हालात हमारे इस टाइम में जब से ये मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश के बन गए हैं। मैं 61,000 हमारे डेली बेजर जो जम्मू कश्मीर यूटी में हैं उनके बारे में बोलता हूं कि इनके बच्चों को इस बीजेपी सरकार ने अनपढ़ बना दिया है, भीख मांगने पे मोहताज कर दिया है। भीख मांगने पे मोहताज? बिल्कुल जी, मैं तो यही बोलूंगा। कैसे अपना गुजारा चलाएंगे जी ये लोग, किस तरह से अपना गुजारा? मुझे एलजी साहब बताएं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो 61,000 एम्प्लॉइज हैं वो अपनी फैमिली कैसे चला रहे हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे कर रहे हैं, दीपावली के दिए जो हिंदुत्व में बताए जा रहे हैं वो कैसे जला रहे हैं, मिठाइयाँ लोगों को कैसे खिला रहे हैं, या कैसे उनके बच्चे जो है वो मिठाई खा रहे हैं। सरपंच जी, मैं आपसे आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर लेकिन आपने अभी बात की है नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कहीं ना कहीं ये भी तो कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और भी स्टेट्स हैं उनके पास जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही पड़ती है, ठीक है ना, तो वो कहां से इतना वक्त निकाल पाएंगे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? कहीं ना कहीं ये हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं बनता है। आपका क्या कहना है इस पर? इसका मतलब यही है कि बाकी जो प्रधानमंत्री के नीचे है वो सब नालायक हैं, नालायक बंदे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हर काम प्रधानमंत्री करेगा।
नरेंद्र मोदी करेगा हर काम? जो नीचे बैठे हुए जो सब के सब नालायक यहां पे बिठाले हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि जम्मू के जो लोग हैं, हमारे डेली बेजर जो लोग लगाए हुए हैं, 61,000 जो लोग लगाए हैं, वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं। जहां तो फिर ये गवर्नमेंट चाहती है कि यहां पे खुलेआम शरेआम करप्शन हो, वो लोग करप्शन करें और करप्शन करके अपना घर गुजारा जो चला सके। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मोदी राज है, करप्शन तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। करप्शन तो है ही नहीं, मोदी राज में करप्शन हो ही नहीं सकती। फिर मुझे यह बताया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। आज मैं सीधे कड़े शब्दों में बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें कि जिस इंप्लॉइज को आपने 10 महीने खर्चा नहीं दिया, उसको उसकी सैलरी नहीं दी, जो मात्र 6500 रुपया है, वो अपने घर का गुजारा कहां से कर रहा है। मोदी राज में करप्शन जो है वो इस स्तर पे पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री को यह पता नहीं चल रहा कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो किस तरह से बढ़ रही है। महंगाई के अलावा जो लोग हैं जो जहां पे नौकरियां कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, उनके बच्चे रोटी कैसे खा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की ये तरफ से स्कीमें जो आ रही हैं, इन लोगों को दी जा रही हैं, जो हमारे कच्चे एम्प्लॉय नरेगा में लगे हुए हैं, ये घर घर में जाके वो स्कीमें कैसे पहुंचा रहे हैं, उनका खर्चा कहां से आ रहा। अगर वो कन्वींस अपनी गाड़ी में किसी में किराए में जाते हैं, मेटाडोर में बैठ के किसी पंचायत में जाते हैं, वो किराया कहां से आता है। 6500 रुपया 10 महीने से नहीं मिला। इसके अलावा आप उनको इतना ढेरों काम जो है हर दिन नए नए ऑर्डर निकाल के दे रहे हैं, वो कहां से पूरे कर रहे हैं। मतलब तो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन जो है पूरे देश भर में फैलाई जा रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके साले डेली वेजर भाई हैं मेरे, जो अपने डिपार्टमेंट में जाने के लिए कम से कम एक साइड का 50 रुपया किराया और वापिस आने का 50 रुपया किराया, 100 रुपया उनका रोज का किराया आ रहा है, 3000 रुपया वो महीने का खर्च रहे हैं। आखिरकार वो पैसा आ कहां से रहा है। गवर्नमेंट कौन सा उनको ऐसा इंसेंटिव दे रही है और दे रही है इंसेंटिव कि वो अपना खर्चा जो है यहां से चला रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये जो सारी चोर बाजारी जो है ये गवर्नमेंट ने डाली हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट ने डाली हुई है। तो इनका कहना है कि ये सब कुछ जो भी है सारी की सारी, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है चोर बाजारी, तो वो शब्द के तहत इनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बातचीत करना चाहेंगे इनसे। सबसे पहले तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, पहले भी देखा गया था कि आप लोग मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर आप काफ़ी देर के लिए बैठे, लगभग 100 दिन से भी ज़्यादा आपने टाइम वहाँ पर निकाला, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कवरेज वगैरह की थी। उसके बाद एक आपको ऑर्डर टाइप कहीं ना कहीं निकाला गया, कहा गया कि हाँ अब आपका जो 3 डिमांड्स हैं उसमें से सैलरी हाइक की डिमांड जो है वो पूरी कर दी जाएगी। आपने वो बात मानकर उसे कॉल ऑफ कर दिया, अपनी उस आंदोलन को आपने कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने जॉइनिंग्स डाली हैं तो किस दिन आपने, वो तारीख बता सकते हैं कब जॉइनिंग्स डाली हैं आपने? 7 तारीख को हमने ऑफ किया और 7 सितंबर को? हाँ जी, 7 से 10 तक सभी एम्प्लॉइज हमारे ज्वाइन हो गए थे, सारे ज्वाइन हो गए थे। तो ज्वाइन अगर देखा जाए सितंबर का भी अगर दर्शकों हिसाब लगाया जाए तो उस हिसाब से देखा जाता है कि 7 सितंबर से 7 अक्टूबर, चलिए 10 दिन एक्स्ट्रा लगा के चल लेते हैं। अगर आप लोग 17 तारीख भी लगा कर चले तो जनाब अक्टूबर का महीना जो है वो खत्म होने वाला है। और इनको जितने टाइम तक ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन टाइम की सैलरी तो चलो इनकी आई ही नहीं है, पर लेकिन जॉइनिंग्स डालने के बाद क्या जॉइनिंग्स डालने के बाद की सैलरी आपकी आई है? ना तो ज्वाइनिंग के पहले की आई है ना अब की आई है। पिछले 7 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है। 7 महीने की सैलरी पेंडिंग है। तो आपने सुन लिया, इनकी 7 महीने की सैलरीज जो है जनाब वो पेंडिंग है। डिपार्टमेंट ने जब हमें यहाँ स्ट्राइक पे हम बैठे थे तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और एसईजी जो 5 सालों से हमारी पेंडिंग थी वो इन्होंने एसईजी करवा दी। तो हमें कहा गया आपकी एसईजी हमने करवा दी है, बहुत जल्द आपकी सैलरी भी हाइक होगी। और हम वो ऑफिसर हैं जो एक बार कमिटमेंट, जो पहले कमिटमेंट करते थे वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अब जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरा करेंगे। कमिटमेंट के बारे में जानना चाहूँगे, आपने भी कमिटमेंट की बात की है, तो आपने जिन मैडम का नाम लिया था, आप सभी नाम लेते थे उस दौरान प्रोटेस्ट में, मनदीप कौर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ जी, तो मनदीप कौर जी की तरफ से क्या उन्होंने ये चीज खुद कही थी या उनके डिपार्टमेंट में किसी और ने आपसे ये बातचीत की? उनके डिप्टी सेक्रेटरी मैम तो श्रीनगर में थे, तो हम उनके डिप्टी सेक्रेटरी मैम
शीतल पंडिता जी से मिले थे और उन्होंने आपका डेलीगेशन गया था? हाँ जी, मैं खुद 4 बार उनके पास गया। 7 तारीख को हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप अपनी स्ट्राइक को उठाओ और आपकी जो पेंडिंग सैलरी भी हम जल्द रिलीज़ करेंगे और सैलरी हाइक भी करेंगे। हमने आपके कहने पे एससीजी करवा दी है और बहुत जल्द आपकी जो पेंडिंग सैलरी रिलीज़ होगी और सैलरी हाइक होगी। तो क्या वो बहुत जल्द आया कि नहीं आया? तो उसके बाद हम 15 तारीख दोबारा उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, हमारे पास अभी फंड्स नहीं आए हैं, आप 1 हफ्ते तक वापस आइए, तब तक हम आपकी 1 हफ्ते के अंदर आपकी सैलरी रिलीज कर देंगे। तो हम उसके बाद 22 तारीख को दोबारा उनके पास गए। उन्होंने वापस हमें कहा कि आपकी सैलरी हम 1 हफ्ते के अंदर रिलीज कर देंगे। हम 28 को दोबारा उनके पास गए। तो मतलब आपको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो 2 तारीख फिर उन्होंने 27 को बोला कि 2 तारीख को यहाँ हमारी मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है, उसके बाद हम आपकी पेंडिंग सैलरी रिलीज करेंगे। हम दोबारा उनके पास 3-4 तारीख को गए। ये तो आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो उन्होंने बोला आपकी सैलरी आएगी 10 तारीख को। अच्छा, तो फिर 2 के बाद सीधे 10 तक शिफ्ट कर दिया गया और 10 तारीख को आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो हमने 10 नहीं गए, हम 10 के बजाय 15 गए। तो 15 गए तो हमने पूछा तो सैलरी होना 2 दिन के अंदर। एक चीज आपने बोला कि आप 10 के बजाय 15 को गए। आप लोग 10 को क्यों नहीं गए? क्या आपको लगता था कि इस बार भी एक और नई तारीख मिल जाएगी या हाँ, हमें लगा कि इनको और टाइम चाहिए होगा, तो हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए और हम 15 तारीख को। अच्छा, तो फिर 15 को क्या हुआ? इन्होंने बोला 2 दिन के अंदर रिलीज होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो रिलीज कर दिया पैसा सारा। 17 को पैसा आ गया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास। तब से लेके 27 हो गया, दिवाली भी हो गई और अब बैक टू विलेज भी आ गया है। तो हमारे लड़के जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास किराया भी नहीं है, हाँ ज़रूरतमंद है, उनकी दिवाली भी विदाउट सैलरी गई है। और अब ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो हर विलेज में हम लोग जा रहे हैं तो विदाउट सैलरी जा रहे हैं। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कहने को तो सभी को नूडल अफसर बनाया गया और अफसर की सैलरी, नूडल अफसर की सैलरी 7 महीने से पेंडिंग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 महीने की सैलरीज जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। और 7 महीने की सैलरीज पेंडिंग से जनाब अगर बात की जाए त्योहारों की, तो देखा यही जाता है और कहा भी यही जाता है कि जनाब अगर आपकी जेब में पैसा है तो ही वो त्योहार है, अदरवाइज वो एक आपके बाकी दिनचर्या की तरह जैसे दिन जाते हैं वही वो दिन है। तो आप लोगों से आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, पर लेकिन पहले मैं इनके पास आना चाहूँगी। भैया जी, आपका नाम बताइए ज़रा। जी, प्रमोद कुमार। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पीएचई डेली वेजेस से बिलोंग करते हैं? जी मैडम। तो मेरे को ये चीज़ बताई जाए भैया कि आप लोगों ने जो आपका जितना भी पीएचई डेली वेजेस थे उन सभी ने कंपनी बाग का जो दफ्तर था वहाँ पर जाकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। देर रात तक आप लोगों को देखा गया कि आप सब लोगों ने वहाँ पे बैठ के प्रदर्शन किया। उसके बाद कहा गया कि आपके मसला सॉल्व कर दिया जाएगा, आप इसे कॉल ऑफ कीजिए। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जवाब आया वहाँ से? मैडम जी, पिछले 25-30 सालों से डेली वेजर जो है वो ऐसे ही पीस रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन से किसी का पेट तो नहीं भर सकता, आश्वासन से हमारे बच्चों की थाली में रोटी तो नहीं आ सकती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास? क्या विकास किया उन्होंने? हमारी जेब खाली, हमारी थाली खाली, हमारी तो हो गई काली दिवाली। आप लोगों ने थाली की बात की, तो थाली बजाकर भी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप सभी का ही कहना था कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर? जी मैडम, हमने थाली हो, मशाल हो, हमने तमाम वो काम कानून के दायरे में रहकर किया जिससे कि प्रशासन की जो नींद है वो जागे। लेकिन नींद खुली प्रशासन? ये प्रशासन जो है ये कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जब हमने कंपनी बाग में प्रदर्शन किया था, उधर पानी बंद किया था, तब भी हमारे को आश्वासन नहीं मिला। अभी लेकिन देखा गया था कि जब उस दिन आप लोगों ने बंद किया था, फिर उसके बाद डिवकॉम जी के साथ आपकी मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स की गई थी। आप लोगों का एक डेलीगेशन था जिसमें होशियार सिंह जी भी थे, फिर देखा जाए तो रविहंस जी भी थे, कोई 4-5 लोग मिलकर एक डेलीगेशन जो था वो मिलने के लिए गया था। तो जब वहाँ से वो लोग वापिस आए थे, फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि सोल्यूशन अभी निकल आएगा इस प्रॉब्लम का। तो आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगी कि उस दिन आखिर में हुआ क्या था? मैडम जी, जो हमारे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है, मुझे उन पर पूरा गर्व है। वो पूरी ईमानदारी से जो लड़ रहे हैं, ना वो बिकने वाले हैं, ना जो झुकने वाले हैं,
ना वो डरने वाले हैं ना वो हटने वाले हैं। अभी हमारा एक ही हमने जो बीड़ा उठाया हुआ है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी पालसी नहीं, नहीं तो घर वापसी नहीं। जी अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, तो आपने ये नहीं बताया कि उस दिन जब वो वहां से मीटिंग होकर आए थे सभी, फिर उसके बाद क्या हुआ? जी जो उन डिप काम साहब ने जो अभी टाइम दिया है तो थोड़े दिन हमारा पीएचई यूनाइटेड फ्रंट देखेगा, तो फिर जैसे हमारे लीडरों का आदेश होगा उसी तरीके से ये यूनाइटेड फ्रंट जो है ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद बंधी हुई है या क्या मतलब आपकी उम्मीद का लेवल जो है, स्तर जो है, वो जनता अभी इस वक्त जानना चाहती है? मैडम जी जो उच्च अधिकारी होते हैं जी उम्मीद तो उनसे हमें है, जब कोई भरोसे वाला हमको आश्वासन देता है तो हम गरीबों की जो है वो आस लग जाती है कि शायद ये हमारी ज़रूर सुनेंगे और डिप काम जो है जो एक बड़ी पोस्ट है हमें उन पर भरोसा है कि वो ज़रूर हमारा काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो लड़ने के लिए अभी तैयार है वो पीछे हटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। भैया जी एक चीज़ और देखने को मिली है कि अब कल परसों दिवाली गई है, ठीक है। दिवाली पर देखा गया कि जो भी लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए थे उनकी, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी मैंने जैसा कहा कि अगर जेब में पैसा हो तभी त्योहार बनता है। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिवाली, जैसा आपने बताया कि दिवाली जो है वो तो काली गई है आप लोगों की दिवाली, तो कल तो भाई दूज है, तो उस दिन आप अपनी बहनों को क्या जवाब देंगे? मैडम जी हमें दिवाली तो क्या, हमारे घर में तो रोज़ ही अंधेरा है। जो भी डेली बेच रहे हैं ये इनके घर में रोज़ ही अंधेरा है। अगर इनका बच्चा एक 5 रुपए का बिस्कुट पैकेट भी मांग लेता है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या जवाब दे बच्चों को। हम नजरें नहीं मिला पाते हैं डेली बेजर, और 25-30 साल हो गए काम करते। अब कुछ पैदल चलकर 6-6 किलोमीटर भी ड्यूटी जाते हैं, कुछ बर्फ़ के इलाके में भी काम करते हैं। बर्फ के इलाके में भी? हाँ 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर भी वो लोग काम करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं। लेकिन जब पे की बारी आती है तो फिर बस गोल मटोल कर दिया जाता है। कभी चीफ ऑफिस में पैसे पड़े हैं तो कभी एक्शन के पास पड़े हैं तो कभी यही नहीं मान रहा। अभी हमारा 70 महीनों का अपेंडिक्स भी आया था तो अभी 4 महीने से हम आंदोलन पर हैं तो अभी हमारे को पे नहीं दी गई तो दिवाली मतलब पे। बात वही है कि जब भी आप किसी एक ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो दूसरे का नाम बताता है कि उनके पास जाइए, दूसरे के पास जाते हैं तो वो तीसरे के पास गेंद फेंक देता है, तीसरे के पास जाते हैं तो वो चौथे के पास, मतलब कि आप लोगों को कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। मैडम जी अभी पूछा तो उसको जाएगा ना जिसकी सरकार है। जिन लोगों ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, आज वो मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग उधर दीपावली में काली दिवाली हम लोगों ने मनाई, एक भी उधर अधिकारी नहीं पहुंचा, एक भी नहीं पहुंचा। एक भी नहीं पहुंचा। राजपूत सभा के जो प्रधान हैं वो उधर आए थे मिठाई लेकर डेली बेजर का मुंह मीठा करवाने के लिए। हैप्पी सिंह जी आए हैप्पी सिंह जी, राजन सिंह हैप्पी जी, जी। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वो हमारे बीच में आए, हमारे साथ बात किया, हमको आश्वासन दिया कि आप, कुछ बंदे तो उधर रो रहे थे, उन्होंने बेचारों ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, हम आपकी बात को उठाएंगे, हम पैदल दिल्ली तक भी जाएंगे आपके साथ। अच्छा, अगर तो जाना यही स्टेटमेंट जो है वो हैप्पी सिंह जी ने दी थी वहां पे दिवाली वाले दिन? जी मैडम जी, उन्होंने हमारे को डेली वेजर को आश्वासन दिया था कि आप घबराओ मत, इकट्ठे रहो, हम आपके साथ हैं। अगर दिल्ली तक भी पैदल जाना पड़ा तो हम जाएंगे, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और उनके ऊपर पूरा मुझे भरोसा भी है कि वो जरूर हमारी मदद करेंगे। जी भैया जी आपसे एक ब्रेक लेंगे तो आपसे ज़रा मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अब त्योहारों की बात तो छिड़ ही पड़ी है, तो अब त्योहार की बात जब थी तो दिवाली गई है परसों, तो मतलब आप लोगों की दिवाली का कैसा सिस्टम रहा है? घर पे जैसे भैया जी ने बोला है कि घर पे जब जवाब देने की बात आती है तो उस वक्त जब जेब में पैसा नहीं होता है तो इंसान चुप्पी साधे हुए बैठता है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि कल मतलब परसों जो आपकी दिवाली गई है वो किस तरह गई है? बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में गई है। मजबूरी में हाँ गई है? जी, किसी को अपने मतलब परिवार के लिए ना तो अच्छे से कपड़े ला पाए, ना कोई मिठाइयाँ ला पाए, क्योंकि पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 7 महीने से सैलरी बंद करके रखी हुई है, और जब हमारी स्ट्राइक बंद हुई तब कहा गया कि आप प्रोग्रेस करके दो, आपकी सैलरी हम बढ़ाएंगे भी और आपको पेंडिंग सैलरी पूरी रिलीज़ करेंगे। तो हमने 7 तारीख को बंद किया था। मतलब इस मंथ की 8 तारीख तक हमारी प्रोग्रेस थी 1,67,697 पिट्स हमने बनाए जो इन्होंने हमें टारगेट दिया था। तो उसके बाद फिर हम जब इनके पास गए कि हमने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया हुआ है इतना,
जितना आपने कहा गया था आप काम करो, हम आपकी सैलरी हाइक करेंगे। तो जो SEG करवाई उसमें सैलरी हाइक का भी एक उसमें प्रपोजल रखा गया था, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 प्रपोजल और रख दिए गए, जिसमें आपकी प्रोग्रेस साल में 3-4 बार की जाएगी और प्रोग्रेस के बेसिस पे आपको एक्सटेंशन दिया तो है। ये कह सकते हैं कि उस पे कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए गए। हाँ, वो ऑर्डर नंबर निकाला गया 278। मैं कहता हूँ वो तालिबानी फरमान है। आपको जो ऐसा ऐसे- क्यों लगता है? क्यों लगता है आपको क्योंकि ऐसा? वो एक लोकतंत्र देश में ऐसा कानून लाना को, हम कोई पाकिस्तानी या अफगानी थोड़ी है जो हायर किया गया, हमें बाकायदा हम अपॉइंट हुए हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ये कहाँ से हायर बर्ड आ गया जो हमको हमें कहीं से खरीदा गया है? हम डिपार्टमेंट में अपॉइंट होके कंपटीशन करके आए हुए हैं और आज 14 सालों के बाद ही क्यों याद आया इन्हें कि ये लोग हायर किए गए हैं और इनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। इससे पहले 2014 से हमें ऑटो एक्सटेंशन है, जब तक ये स्कीम है तब तक हम इस स्कीम में रहेंगे, क्योंकि नरेगा कोई जम्मू कश्मीर की अकलौती स्कीम तो है नहीं, ये एक नेशनल स्कीम जी हाँ, ये एक्ट एक है, नेशनल स्कीम है। एक्ट है। यहाँ हिमाचल में एक GRS को 45,700 रुपया दिए जा रही है सैलरी, और आपको पंजाब में- 1806 रुपये। हाँ जी, पंजाब में 18,000, राजस्थान ने तो कंफर्म कर दिया है और 23,000 सैलरी है। तो मैं कहता हूँ यहाँ अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती है एक संविधान एक निशान एक विधान, तो मैं कहता हूँ ये हिमाचल वाला संविधान जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ 370 जाने के बाद? यहाँ पे लागू होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप जो अच्छा है हमारे लिए वो आप लागू नहीं करते, जो हमारे लिए बुरा वो क्यों लागू हो रहा है? ठीक है ना? हम चाहते हैं कि ये फरमान वापस हो और एक लोकतांत्रिक तरीके से 14 साल जो आदमी यहाँ पे काम कर चुका है तो उसकी अब 14 सालों के बाद आपको प्रोग्रेस याद आ रही है। भैया जी, टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि, और जो साफ जनता ने भी ये चीज़ देखी थी कि काफ़ी दिन से आप लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, देन उसके बाद अचानक से एक फरमान, एक तरह से हम कहेंगे कि जारी किया जाता है कि आपकी समस्या जो है उसका सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा। पर लेकिन बाद में ड्यूटीज ज्वाइन करने के बाद भी, जैसा आपने बोला 7 महीने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 महीनों की सैलरी जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, त्योहार आपके जो हैं वो काले गए हैं, चाहे वो आपके हों चाहे वो आपके हों। ठीक है, और इस वक्त हो सकता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से भी कई लोग ऐसे हों जिनके त्योहार जो है वो इस बार काले ही गए हैं। और क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि त्योहार तभी होता है जनाब जब आपकी जेब में पैसा हो। तो अब एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि जैसे आपने बोला कि इन्होंने आपको बोला कि हाँ अब आप कॉल ऑफ कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं घुमाया गया है आपको? बिल्कुल घुमाया गया है। हमारे साथ जो प्रॉमिस किया गया है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है, और मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट को कि जो आपने कहा था, जो 18 से पहले लोग थे उनकी हम बात नहीं करते, हम जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। तो वो प्रॉमिस तो पूरा तो हम चाहते हैं कि वो करें पूरा और हमें भी लगे कि नहीं कुछ चेंज है। तो आपको उम्मीद है उनसे कोई कि क्या पता इस सब के बाद आपकी इस समस्या का समाधान मिल जाए? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद रखते हैं, हम भी, और हम चाहते हैं जो भी टारगेट हमें दिए जाता है हम उससे पीछे नहीं हैं, हम दिन रात लगाते हैं, हम 24 आवर के वर्कर हैं। कोई भैया जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों ने शायद कोरोना काल में भी काम किया है, चाहे वो आप लोग हो चाहे डेली वेजर्स हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने किया है कोरोना काल में काम? जी मैडम, बिल्कुल। और आपने भी किया? हाँ जी बिल्कुल। कहने को तो हमें नरेगा स्कीम में लगाया गया है, लेकिन काम हमसे सारा लिया जाता है। काम सारा लिया जाता है। जब कुछ देने की बारी आती है तो स्कीम को आगे रख दिया जाता है। तो जैसे कि अभी बैक टू विलेज है, जी हाँ, तो सारे के सारे GRS नोडल अफसर बनाए गए हैं, जी। जबकि वो है नरेगा में। जब कोई कुछ देना होता है इनको पैसे, मतलब सैलरी वगैरह, तो दिखा देते हैं एडमिनिस्ट्रेट, मतलब एडम चार्ज।
एडम जो कि 6% दिया जा रहा है नरेगा में। बाकी जगह हिमाचल में 6 का 6% उनकी सैलरी पे खर्च हो रहा है, यहाँ 2% या 3% भी खर्च नहीं हो रहा है। बाकी डिपार्टमेंट अपने खर्चे जी निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं सरपंच जी आपके पास ज़रा वापस आना चाहूँगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि चाहे वो डेली वेजेस की बात की जाए, चाहे वो नरेगा की बात की जाए, और भी कई ऐसे मामले हैं, जैसे कि आपने भी पहले बोला कि नाम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। लिस्ट जो है कहीं ना कहीं, जो लिस्ट का कागज़ है ना, वो जनाब छोटा पड़ जाएगा। तो आपका मतलब क्या कहना है? जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तरह से इनको जब पहले बोला गया कि हाँ अब आप कॉल ऑफ कर दीजिए, कॉल ऑफ भी इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन भी किया, पर लेकिन इस सब के बावजूद सैलरी ना मिलना, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 25 एमएलए बीजेपी के चुन के उनको इन लोगों ने वोट दिए थे। जम्मू कश्मीर में उन लोगों को एमएलएज, कैबिनेट मिनिस्टर और बनाया गया था। आज वो 25 के 25 बीजेपी के विधायक एक भी इन डेली बेसिस लोगों के साथ में खड़े नहीं हैं, क्योंकि उनके आकाओं का ऊपर से उनको आदेश है कि इन लोगों के साथ आप खड़े नहीं होंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कहां गए रविंदर रैना जी? वो उस दिन बोल रहे थे कि हम आपकी पे निकाल कर देंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपका हर काम करेंगे। आखिरकार ऐसे झूठे मक्कार लीडरों को हमने करना क्या है, जो अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहे? ऐसे बीजेपी के लीडरों को हम करेंगे क्या? सरपंच जी मैं एक चीज़ और ज़रा बीच में कहना चाहूँगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वही रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की वजह से ये सारा काम जो है यहाँ अधर में लटका हुआ है। पर लेकिन यहाँ पर तो अभी मरकजी सरकार है ना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर की चल रही है फिलहाल। तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी किसने दिलवाई थी? रविंदर रैना जी ने बोला था, बीजेपी ने दी थी। अगर कोई अच्छा काम होगा तो वो बीजेपी होगी, और जब कोई दूसरी बात आएगी तब मरकरा सरकार आ जाएगी। ये कैसी दोगली पॉलिसी है इन लीडरों की? अगर कोई गलत काम होगा तो उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी, उसमें एलजी इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब कोई अच्छा काम हो गया, भगवान की कृपा से कोई अच्छा काम हो गया, तो उसमें रविंदर रैना जी अपना ठूठा लेकर आ जाएंगे, हमने करवाया जी। आखिरकार इन लोगों के लिए हमारे 25 एमएलए के पास एक भी आश्वासन जो है आज तक इन लोगों को क्यों दिया नहीं जा रहा? आश्वासन हमारी महिलाओं को इस पार्टी के होते हुए उनको लाठियों से पीटा गया था जम्मू जीवल चौक में। उसका उदाहरण आप भी हो। ये ऐसी सरकार है? इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो बड़े बड़े इनके नारे हैं वो दिए जाते हैं? इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन होगा? इस तरह से ये लोग जो हैं सबका साथ सबका विकास करेंगे? ये जुमलेबाज हैं, पूरे जुमलेबाज पार्टी है ये। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जनता ने आखिरकार मान लिया है कि इनको जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है। और शुरुआत इनकी गुजरात से होगी, हिमाचल से होगी, और जम्मू कश्मीर के लोग इनको दिखाएंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, अगर ये जो डोगरा लोग हैं, ये अगर बनाना जानते हैं तो जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। आखिरकार वो टाइम दूर नहीं है। मैं तो कहूंगा कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि वो इनका हाल हो गया है। आज महंगाई किस चरम सीमा के ऊपर है, इनके पास बोलने के लिए एक चूं तक का कोई, महंगाई का म तक बोलने का कोई वो नहीं है। आज बच्चे हमारे जो हैं उनको जगह जगह पर उनकी जितनी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उनमें बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला और मैं अब भी बोल रहा हूं कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये जो करप्शन हो रही है, ये बीजेपी की देन है। हमारे पूरे भारत में इनकी तरफ से ये करप्शन की जा रही है। मुझे बताया जाए कि एक 750 रुपए तनख्वाह लेने वाला, जिसको 72 मंथ्स की पे नहीं मिली, वो किस तरह से अपने घर का गुजारा चला रहा होगा? वो करप्शन जो है, वो करप्शन का ये खुद गवर्नमेंट जो है वो यहां पे आकर खुद लोगों को करप्शन करने के लिए मजबूर कर रही है। प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े वादे जो हैं करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं खोखले होते नजर आ रहे हैं। मेरे को ये क्लियर किया जाए, एलजी साहब क्लियर करे, प्रधानमंत्री क्लियर करे कि एक एम्प्लॉइज को आप 72 महीने तनख्वाह नहीं दोगे, उसको अभी 3 महीने तनख्वाह नहीं दोगे, हमारे मनरेगा वाले एम्प्लॉइज को 7 महीने तनख्वाह नहीं देंगे, वो घर कैसे चला रहे होंगे? 7 साल वो घर कैसे चला रहे होंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि वो घर कैसे चला रहे होंगे? क्या यहां पे गूंगे बहरे लोग बैठे हुए हैं? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अंधी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार कौन सा सोर्स है उनका अपने बच्चों को रोटी खिलाने का, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, दीपावली का दिया जलाने का?
कौन सा वादा है जो आप बोल रहे हो कि देश तरक्की कर रहा है, देश में विकास हो रहा है? आज हर एक इंसान सड़क के ऊपर है। उनमें क्या महिलाएं हैं, क्या हमारे बच्चे हैं जिनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज नहीं हो रही, क्या हमारी बच्चियां हैं जिनको इनकी तरफ से बड़े बड़े वादे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है। एक कच्चे एम्प्लॉयज की बेटी किस तरह से स्कूल में पढ़ रही है, किस तरह से वो पढ़ाई जा रही है, वो क्या वो स्कूल में पढ़ पा रही है? इनके द्वारा जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, आज आधे इन्हें जम्मू कश्मीर में क्लब कर दिए हैं, आधे बंद कर दिए हैं, और आधे स्कूल में आज भी बैठने के लिए बच्चों के पास टाट हैं, वो डेस्क के ऊपर नहीं बैठ रहे। इनके पास कौन सी पॉलिसी है, कौन सी गवर्नमेंट है ये जो पॉलिसी चलाई जा रही है? और अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का इनको धमकी देंगे। कैसे ये नालायक लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे देश में लोग जो हैं वो 60 से ज्यादा % लोग जो हैं वो आज की डेट में किसी काम के ही नहीं है। बस उनको एक ही चीज है, 5 किलो चौल देने का, चावल देने का, राशन देने का। वो एक जो शफूका इनकी तरफ से है वो भी मैं क्लियर करूंगा कि बीपीएल के लोगों को जो 3 रुपए किलो आटा और चावल है, 15 रुपए का एक बंदे को देते हैं। 4 अगर मेंबर होंगे 60 रुपए का आटा हो गया। इसी के साथ में हमारी जो शुगर, हमें चीनी जो मिलती थी वो 42 रुपए केजी है। 3 किलो 126 रुपए की चीनी आती थी जो इनकी तरफ से बंद कर दी गई। इसी के साथ हमारे कैरोसिन का ऑयल था जो हमारे हर एक घर को 10 लीटर कैरोसिन ऑयल मिलता था, आज वो बंद कर दिया गया। हमारी बिजली का बिल जो 100 रुपए 120 रुपए आता था, आज उसको 800 रुपया कर दिया गया। हमारा जो गैस का सिलेंडर है जो 390 रुपए का होता था, आज उसको 1200 रुपया कर दिया गया। हमारे सरसों के तेल की बोतल जो 80 रुपए 90 रुपए लीटर थी, आज 200 रुपया लीटर कर दी गई। कौन सी ये महंगाई की, कौन सी ये विकास की बात करते हैं? आखिरकार हमें बताया तो जाए कौन सा विकास इनकी तरफ से किया जा रहा। मैं एक सरपंच हूं, मेरी पंचायतों में, हमारे ब्लॉक की पंचायतों में सभी पंचायत को 1 या 2 घर मिला है। प्रधानमंत्री का 2024 में हर घर देने का वादा कहां है? वो हर घर को शौचालय देने का, मैं बोलता हूं किसी को शौचालय नहीं मिला। सिर्फ शफूके हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है जो इस गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। शर्म करो, मैं बोलता हूं बीजेपी वालों शर्म करो। हमारे 61,000 जो लोग हैं उनके घरों में आज खाने को रोटी नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। खासकर ये जो 25 एमएलए चुने हैं इनको शर्म करनी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि आखिरकार जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया था, आज आप उनके साथ क्या जस्टिस कर रहे हो, उनके लिए आप क्या डिमांड्स कर रहे हो। आपने कितनी बार प्रधानमंत्री जी से उनके लिए बात की, आपने कितनी बार उनकी पॉलिसी बनाने के लिए बात की। आखिरकार कौन है वो, किसके सहारे ये लोग जो हैं यहां पे काम कर रहे हैं? अगर तनख्वाह ही नहीं दोगे तो किस तरह से विकास होगा, किस तरह से पंचायतों का सशक्तिकरण होगा, किस तरह से हमारी महिलाएं सेफ होंगी, किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाए जाएंगे, किस तरह से स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी? कोई भी चीज जो है ग्राउंड के ऊपर नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो जीरो है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे 61,000 डेली वेजर जो भाई हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने पूरी बारिश में बाहर धरने प्रदर्शन पर रहे, बीजेपी ऑफिस जम्मू तरकुटा नगर के बाहर 2 महीने धरने पर बैठे रहे। इसके अलावा हमारी जो महिलाएं, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, उन लोगों को लाठियों से मारा गया। ये सारे जो है इनका चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मैं 61,000 लोगों से आज ये अपील करूंगा कि आप 61,000 अगर सभी लोग आज सोशल मीडिया पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिले, ताकि ये लोग मजबूर हो जाए। हमारा एक ही हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी डेली वेजर भाई हैं इनको पक्का कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार जो है ये सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है। इनके पास, दोबारा मैं बोलूंगा, कोई पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो जहां इनके लोग जो हैं वो गलत काम करके पैसा कमा सकते हैं, लोगों के लिए ये लीडर नहीं बने हैं। ये लीडर सिर्फ मोदी जी के नाम के हैं। इसके अलावा इनके पास अपनी
कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही इनका कोई अपना लोगों के प्रति कोई विश्वास जो है वो दिखता है हम लोगों को यहां पे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी डेली बेजर भाई हैं उनसे कहूंगा कि सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर, सारे डिपार्टमेंट के सारे डेली बेजर इकट्ठे होकर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ कीजिए, जो जम्मू से शुरू हो और लखनपुर तक पूरे का पूरा जाम जो है यहां पे हो जाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि आखिरकार किसी से गलत करने का मतलब जो है वो क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों ने सुन लिया कि इन सब का इस सब को लेकर क्या बयान है, क्या कहना है। और अब मैं भी आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। आई होप कि आपको हमारा ये दो टूक बात का जो एपिसोड है वो जरूर अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, जाते जाते एक और बात, अगर आप लोग हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का डीएम बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मुझे अब दीजिए इजाजत। साक्षी सहनी, न्यूज़ फॉर यू। नमस्कार।